नंबर के सवाल पर एक मिनट सर। मालेगांव शहर के पुलिस डिपार्टमेंट को भी अब सोचना चाहिए कि क्या किया गया और क्या हो रहा है। आज 32 लोग 8 महीना करीब होने पे आ गया, उनकी जेल में हालत दिन ब दिन खराब से खराब तर होती जा रही है। कई बड़े त्यौहार शहर में आए और वो लोग जेल ही में रह गए। शब बारात आई, रमज़ान आई, ईद आई, और अब ऐसा लग रहा है कि बकरीद पर भी छूटने के आसार फिलहाल नज़र नहीं आ रहे। हम लोग हमारी तरफ से 12-13 लोगों का हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल किए और बहुत कोशिश करने के बाद हमने 2 मरतबा तारीख ली भी। एक 6 मई को ली, मगर अब किस्मत ख़राब बोली जाए या जो भी, उस दिन जज गैर हाजिर रह गए। उसके बाद अभी 24 तारीख को जो तारीख मिली, उसमें जो सीनियर काउंसिल हमारे थे, वो सीनियर काउंसिल की बीवी का कोई मामला हो गया, जिसकी वजह से वो सीनियर काउंसिल नहीं रहे और हमको वो तारीख आगे बढ़ा देना पड़ी। अब बड़ी मुश्किल से 11 जुलाई की तारीख मिली है। इसमें ऐसा हो गया कि 2 साल से कोरोना का पीरियड चलने की वजह से हाई कोर्ट मुसलसल बंद रही। जो भी कोर्ट का काम चला, वो जो अर्जेंट मैटर रहे उतने ही काम हुए, जिसकी वजह से हाई कोर्ट पे बहुत लोड हो गया और नंबर लगाना बड़ा मुश्किल काम हो गया। अभी तक हाई कोर्ट से किसी की भी रेगुलर बेल नहीं हुई। हम मुसलसल कोशिश कर रहे हैं और पुलिस डिपार्टमेंट को भी ये सोचना चाहिए कि उनकी बेल कैसे जल्द से जल्द हो, क्योंकि अब वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अगर उनसे जाके मिला जाए तो रोने जैसी हालत मिलने वाली की भी हो जा रही है। इतने हालात अंदर जेल में ख़राब होते जा रहे हैं दिन ब दिन। उनकी सेहत से लेके हर तरीके से वो लोग परेशान हैं। मैं शहरियान से भी यही कहूँगा कि हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, जब भी वक्त मिल रहा है। अभी भी मैं कल मुंबई जा रहा हूँ कि वो 11 जुलाई 2-4 दिन पहले अगर तारीख हो जाए तो बकरीद से पहले की मिल जाएंगी तारीख। और अभी इसमें ऐसा हुआ कि वेकेशन तातील का पीरियड आ गया 1 महीने का। उसके बाद जो जज आए शिंदे साहब, वो 1 हफ्ते के लिए आए। फिर अभी नूरुद्दीन जमादार साहब है जो रेगुलर बेंच में हैं। अब उनका ऐसा हुआ कि जुलाई से वो 2022 के मामलात सुनने की तरफ जाएंगे। उससे पहले वो पीछे जो मामलात थे वही नंबर लगा रहे थे, तो अब कहीं ना कहीं नंबर लग जाएगा ऐसा लग रहा है। जैसे मैं बोला कि रिजवान बैटरी वाला, नासिर किराना वाला और कुछ लोगों की तारीख की 11 जुलाई की बात है। अब उसके लिए कुछ दिन पहले की कोशिश की जा रही है। बोलने का मतलब यह है कि पुलिस ने जो जुल्म और ज़्यादती की वो इस हद तक बढ़ गई। किसी ने उस वक्त तो सोचा नहीं था कि इनको 8 महीना भी हो जाएगा जेल में और अभी भी वो छूटे नहीं हैं। मैं पीछे आप देखेंगे मुशौरत चौक के, मैं बोलने का मेरा मकसद ये है कि पुलिस आज जो हालात हैं शहर में, ये कहीं ना कहीं अभी नॉर्मल हैं। अगर पुलिस नॉर्मल हुई है तो आवाम भी नॉर्मल है। शहर में अगर हालात बिगड़ते हैं तो इसकी एक वजह पुलिस खुद होती है। अगर मुशौरत चौक का वो तारीखी धरना, उसके बाद अगर शहर में पुलिस ने अपना रवैया तब्दील किया, पुलिस ने आवाम से बातचीत करने का तरीका बदला, तो कहीं ना कहीं आवाम भी आज आप देखेंगे तो शहर में माहौल खुशगवार है। मुशौरत चौक के धरने से पहले शहर में माहौल खुशगवार नहीं था। ऐसा लगता था कि कभी भी कुछ भी हो जाएगा। अभी आने वाला वक्त बकरीद के त्यौहार का है। हम पुलिस से भी यही गुजारिश करेंगे कि त्यौहार को अमन व अमान से मना लिया जाए। इस तरह से पुलिस डिपार्टमेंट काम करे, ऐसा कोई काम ना करे जिसकी वजह से शहर के हालात ख़राब हों। आज शहर के हालात अच्छे हैं। अगर हम हमेशा मानते हैं कि पुलिस और आवाम अगर दोनों साथ में मिलजुल कर काम करें, दोनों की नीयत बराबर हो, तो शहर में अमन रह सकता है। इसलिए बकरीद के त्यौहार पे भी पुलिस डिपार्टमेंट अपने रवैये को आवाम की खिदमत के तौर पर रखे और त्यौहार को त्यौहार की तरह मनाने दिया जाए, ताकि किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, किसी तरह का माहौल ख़राब ना हो। जिस तरह 12 नवंबर का दुख लोग झेल रहे हैं, त्यौहार आने पे ऐसी कोई बात ना हो जिसकी वजह से मामलात बिला वजह के बिगड़े। हम इस शहर में अमन चाहते हैं और हम हमेशा बोले कि अमन आवाम से है, मगर पुलिस डिपार्टमेंट का अगर रवैया अच्छा रहे तो आज देख लो माहौल अच्छा शहर में दिख रहा है। यही माहौल मुशौरत चौक के धरने से पहले कैसा था ये भी आप लोगों के सामने है। तो कहीं ना कहीं पुलिस का रवैया अगर सही होता है
तो माहौल भी सही होता है। पुलिस का रवैया जब इस शहर में बिगड़ता है तभी इस शहर का माहौल बिगड़ने की तरफ जाता है। तो त्यौहार आने वाला है बकरीद का, पुलिस ने अच्छे ढंग से त्यौहार को निपटाए, अच्छे तरीके से कामकाज करे, आवाम भी उनकी पूरी तरीके से मदद करे, कोई ऐसी बात ना हो जिसकी वजह से हालात ख़राब हों। यही बात हमको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बोलना थी। और 12 नवंबर के सवाल पर पुलिस डिपार्टमेंट को सोचना चाहिए कि उन्होंने इस शहरियान और इस शहर के बेगुनाह लोगों के साथ किस तरह का रवैया अपनाया और वह आज किस तरीके से जेल के अंदर परेशान है। वो सरफराज जो एक पागल लड़का है उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा जेल में ख़राब है, ये भी मैसेज हमको आया है। और भी कुछ लोगों की तबीयत ख़राब है। बस शहरियान से मेरी यही गुजारिश है कि उनके लिए दुआ करें कि जल्द से जल्द उनकी रिहाई हो। हम हमारी तरफ से जो भी कोशिश हो रही है पूरी तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं, मगर हाई कोर्ट का जो एक सिस्टम है मैटर का नहीं लग पाना, बस वो दुश्वारी की वजह से हमको थोड़ी तकलीफ़ है। मगर इंशाअल्लाह इस जुलाई के महीने में अच्छा रिज़ल्ट आएगा और पुलिस डिपार्टमेंट भी उसको पॉजिटिव में लेके वो जल्द से जल्द रिहा हो। इसके लिए जो भी उनके तरीके से वो कोशिश करते हैं उन्होंने भी कोशिश करना चाहिए। बहुत खूब। गाँव कारपोरेशन पानी के सवाल पे पूरी तरह फेल है। ये हम लोग हर वक्त बोले हैं कि इस शहर में एक वक्त ऐसा था कि पानी आने के वक्त लोग बोल देते थे कि ये टाइम हो रहा होगा। अब ना कोई टाइम टेबल का हिसाब है, ना पानी अच्छा आने का कोई हिसाब है। अभी पीछे 4-5 रोज से पूरे शहर के कई हिस्सों से हमको फ़ोन भी आए, लोग ऑफिस पर आकर मुलाकात भी करें, कुछ लोगों ने पानी लाकर भी दिए कि बड़े हिस्से में गंदा पानी आ रहा है। बरसात का मौसम शुरू हुआ है, मौसमी बीमारी शुरू होने पर है। ऐसे वक्त में अगर बड़ी तादाद में डायरिया फैल गया, क्योंकि डायरिया फैलने की सबसे अहम वजह गंदा पानी ही होता है, अगर ऐसे वक्त में इस तरह का पानी आया और डायरिया फैल गया तो इस मौसम में उसको संभालना मुश्किल होगा। और कारपोरेशन को बोल कर कारपोरेशन के अधिकारी से लेकर कमिश्नर तक, अभी हमारे अब्दुल बाकी भाई राशन वाले फिल्टर प्लांट का दौरा भी करे, उन्होंने त्रिभुवन से लेकर बड़े अधिकारियों से फ़ोन पे भी रब्ता किया, मिलकर भी किया। इससे पहले भी ये सब शिकायत करते रहे, मगर अधिकारियों पर किसी भी तरह का काम काज में सुधार हो ऐसा होता ही नहीं, बिगाड़ की तरफ ही जाता। इसलिए कल जो है हम सिर्फ निवेदन देने नहीं जाएंगे, हम कमिश्नर के और कारपोरेशन के खिलाफ हम एक एहतजाज करेंगे उनकी ऑफिस के बाहर। उसके बाद हम उनसे मुलाकात करके उसका कायम का कोई सॉल्यूशन निकले। ये जो गंदा पानी आ रहा है ये ख़त्म हो, वक्त पर पानी आए, इस ताल्लुक से कल कमिश्नर के पास एहतजाज करके हम उससे मुलाकात करेंगे। सिर्फ मतलब मुलाकात करना नहीं है।